नौजवानों के इस आंदोलन से सरकार डरी हुई है और डर में और ज़्यादा गलतियां कर रही है। उनको लग रहा है कि स्याही फेंक देंगे तो आंदोलन में लोग डरने लगेंगे, लोग बैठ जाएंगे, आंदोलन ठहर जाएगा, कोई डिमोरलाइज हो जाएगा। ऐसा कहीं से नहीं होने जा रहा है, बल्कि और ज़्यादा ताकत लगा करके हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। सबसे बड़े देशद्रोही तो बीजेपी के लोग हैं। आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ। ये डर गई है बीजेपी डर गई है। बीजेपी चूंकि जनता के मत से सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी सेटिंग, तिक्रम और संवैधानिक संस्थानों को शिकंजे में लेकर के गलत तरीके से जबरदस्ती सत्ता में बनी हुई है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, वहां पे आक्रोश बढ़ा। ऐसी झारखंड में जो है आक्रोश बढ़ रहा है छात्रों का। वहां पर जो है नेहा बोरा गई थी समर्थन के लिए, पर वहां पर जो है एक व्यक्ति ने जो है वहां पर सियाई फेंक दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर, आप भी छात्रों के नेता हैं? बेहद शर्मनाक है। भाजपा और संघ के लोगों ने जिस तरीके से नेहा बोरा, जो आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर स्याही फेंका, ये साफ दिखा रहा है कि नौजवानों के इस आंदोलन से सरकार डरी हुई है और डर में और ज़्यादा गलतियां कर रही है। उनको लग रहा है कि स्याही फेंक देंगे तो आंदोलन में लोग डरने लगेंगे, लोग बैठ जाएंगे, आंदोलन ठहर जाएगा, कोई डिमोरलाइज हो जाएगा। ऐसा कहीं से नहीं होने जा रहा है, बल्कि और ज़्यादा ताकत लगा करके हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। अब सवाल यह है कि जो ताकत नेहा पर स्याही फेंकने वाला है, उसे तो स्याही का मतलब ही नहीं पता कि स्याही से शिक्षा होता है, इससे पढ़ाई होती है, इससे लिखना होता है। तो जिनको शिक्षा से मतलब नहीं है, जिनको स्याही का मतलब लगता है कि किसी के चेहरे पर फेंक देना है, किसी के कपड़े पर फेंक देना है, जो स्याही यहीं तक समझते हैं, वो देश की शिक्षा को कैसे संभाल पाएंगे? वैसी ताकतें, वैसी मानसिकता के लोग, तो वो भी एक्सपोज हो रहे हैं, वो भी, उनका भी पर्दाफाश हो रहा है। सरकार अपने जाने की जो गति है, इस तरह के हरकतों से उस गति को बढ़ा रही है। जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका गया था, ऐसे जो है नेहा बोरा पर सियाई फेंक गई है, तो वो डर गई हैं क्या लगता है? सावित्रीबाई फुले पे वैसी मानसिकता के लोगों ने गोबर फेंका था जिनको लगता था कि महिलाएं कैसे पढ़ सकती कह सकते हैं मनुवादी मानसिकता के लोग थे, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे, जिनको वर्णाश्रम व्यवस्था पसंद है, जिनको पेट्रियार्की पसंद है, पितृसत्ता जिनको पसंद है, या उनके जो गुणगान करने वाले लोग हैं, वही ताकत थे उस समय। और वही मानसिकता आज बीजेपी आरएसएस में है। भले ही आरएसएस कर रहा है कि जेनजी की जो बात है वो सुननी चाहिए, जेनजी को वो सर्टिफिकेट देने के मूड में है, लेकिन जेनजी उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता है। जेनजी को पता है, इस जनरेशन को पता है कि हमें अपनी लड़ाई सरकार से लड़नी है, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हमें सड़क पर उतरना है, वो उतर रहा है। अब वही मानसिकता के लोग आज अगर स्याही फेंक करके सोच रहे हैं कि जैसे हम आंदोलन को कमजोर कर देंगे, आंदोलन तो कमजोर नहीं होगा बल्कि और ज्यादा मजबूत होगा। इस स्याही को लेकर के देश की जनता देख रही है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे कोई छात्रा, कोई छात्र नेता, कोई महिला दिल्ली के आंदोलन में थी, झारखंड गई, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोग उस महिला पे हमला कर रहे हैं। महिलाओं को कमजोर कर देना चाहते हैं, महिलाओं को कमजोर करना चाहते हैं, विपक्ष की कोई आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, सरकार की गलत नीतियों की कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनके लिए सब देशद्रोही हैं। जो आदमी फेंका स्याही, वो तीन बातें, बच्चों को भी देशद्रोही बोले थे। उसने तीन बातें कही। उसने पहली बात तो कहा जय श्री राम। अब समझिए, भाजपा जय श्री राम के नाम पर इसी तरह के काम करती रही है। धर्म के नाम पर या जय श्री राम के नाम पर लोगों को पीटना, लोगों के ऊपर हत्या, बलात्कार करना, ये सब भी हुआ है। तो ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग जय श्री राम का नाम इस्तेमाल कर रहे थे नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के लिए। दूसरी बात उसने कही कि ये लोग जो हैं, आइसा वाले जो लोग हैं, ये उमर खालिद के समर्थक हैं। तो उमर खालिद के साथ अगर गलत कर रही है सरकार, न्यायपालिका ने अगर पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है कि हम उमर खालिद को जस्टिस देंगे, उनके ऊपर कोई संगीन आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है, कोई ठोस आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हुआ है, 6 साल से आप उसको जेल में रखे हुए हैं, बेल बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर छात्र युवा इस पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आतंकियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो उमर खालिद पे इसकी आपत्ति है। दूसरा वो कह रहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं, जो स्याही फेंकने वाला लड़का है। तो आप समझिए कि भाजपा आरएसएस की मानसिकता यही है। किसान आंदोलन जब चल रहा था देश में, तो ये लोग कहे कि खालिस्तानी है। दिल्ली में कोई छात्र युवा आंदोलन करता है तो उसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। कोई मुस्लिम अगर कर देगा तो जिहादी है। कोई दलित अगर सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, तो उसको नक्सली कह देंगे।
कोई बड़ा आंदोलन चलाता सब देशद्रोही है, देश के विदेशी फंडिंग छात्र है। करे तो करे क्या? छात्र क्या, कोई भी करे तो करे क्या? हर तबके के लिए इनके पास एक टैगलाइन है ताकि इनकी गलत चीजों के खिलाफ आप ना बोल सके, आप एकजुट ना हो सके। सबसे बड़े देशद्रोही तो बीजेपी के लोग हैं। आजादी की लड़ाई में इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ। आज जो ये लोग हैं, शिक्षा में सुधार के लिए नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर स्याही फेंक दे रहे हैं। वही पैटर्न इनका है। तो धीरे धीरे ये अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। सर, ये छात्रों का आंदोलन जो है कब तक जारी रहेगा? कभी दिल्ली, बिहार, अब झारखंड, अभी फिर बिहार होगा, फिर होएगा? फिर बिहार होएगा। कभी मतलब शांत होएगा? शांत होएगा कि नहीं होएगा ये तो बात है, लेकिन बिहार में आंदोलन होना है। शांत क्या है, हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार जब सक्षम नहीं है चलाने में तो आप हटिए। डर गई है बीजेपी? बीजेपी डर गई है। बीजेपी चूंकि जनता के मत से सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी सेटिंग, तिक्रम और संवैधानिक संस्थानों को शिकंजे में लेकर के गलत तरीके से जबरदस्ती सत्ता में बनी हुई है, तो डरी हुई है। उसके पास जनता नहीं है, जनता उसके खिलाफ है।